इस माह मुक़द्दस में गैस किल्लत लोड शेडिंग ने आवाम को बेजार कर दिया है। सहर व अफ्तार में ऐलान के बावजूद गैस की बंदिश मुसलसल हट धर्मी के साथ जारी है। दूसरी जानिब सिंध और बलोचिस्तान के सारिफीन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी भी कर ली गई है। और अगर आज कराची और 20 मार्च को कोयटा में इस पर समाअत होनी है, शहरी महंगी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करके सहर व अफ्तार की तैयारी करने पर मजबूर हो गए हैं। ऑफिशियल नुमाइंदगान हैं यहाँ पर, जहाँ पर ओहदेदार हैं, उनसे फिर हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या वजह है कि एलानिया जो है कहा गया कि भाई लोड शेडिंग नहीं होगी माह मुक़द्दस में, फिर भी हो रही है और कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। रमज़ान मुबारक, उसका शेड्यूल होने के बावजूद भी गैस जो है वो नहीं घरों में आ रही। सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आवाम इस उम्मीद में थे कि रमज़ान मुबारक में मौसम की अब तब्दीली हो चुकी है, गैस लोड शेडिंग में कुछ कमी आएगी, लेकिन रमज़ान में चंद घंटों की गैस ही मिल पा रही है। क्या आवाम इसी रूटीन के साथ जीना सीख लें या आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, देखिए जी, मौसम की तब्दीली के साथ डेफिनेटली गैस के जो औकात कार हैं अवेलेबिलिटी की, उनमें बेहतरी भी आई है। ऐसा नहीं, जब सर्दियों में हमारा लोड बढ़ जाता है तो स्पेशली हमारा जो बलूचिस्तान के अंदर हमें एक्स्ट्रा 100-150 MMCFD देनी पड़ती है, वो मौसम के बेहतर होते होते वो आने सिस्टम में वापस आ जाती है, क्योंकि बतदरीज हमारी वापस आना शुरू हो गई है। वो के सर्दियाँ गई नहीं है बलूचिस्तान से अभी तक, लेकिन वाकई कमी वाकई हुई है, तो वो हमें बेनिफिट ज़रूर मिला। लेकिन आज भी अगर हम आज बात करें 18 मार्च की, तो आज भी जो हमारा डेफिसिट है वो 250 MMCFD का है। तकरीबन 1070 हमारे सिस्टम में डिमांड है और तकरीबन 820 हमारे सिस्टम में गैस की अवेलेबिलिटी है। तो ये जो 250 का डेफिसिट है, ये एक चैलेंज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम हर वक्त हर सारिफ को गैस नहीं दे सकते। यही वजह है कि रमज़ान शरीफ के अंदर हमने औकात कार पहले तय किए कि हम अपने सारिफीन को गैस उन औकात में ज़रूर फराहम करें जिनमें सहूर की तैयारी होती है या इफ्तार की तैयारी होती है या इवन सुबह के वक्त के नाश्ते की तैयारी होती है, क्योंकि जाहिर बात है हर आदमी सलमान साहब, इस वक्त सुई सदन गैस सप्लाई की तकसीम किस तरह है? घरेलू सारिफीन को कितने फीसद और इंडस्ट्रीज को कितने फीसद गैस दी जा रही है? देखिए जी, अगर हम इसका एक पाई देखें, पाई चार्ट बनाएं कि हमारे पास अगर 100 गैस है तो किस परसेंटेज के तहत आप पूछ रहे हैं, तो 56% जो हमारी गैस है वो हमारे डोमेस्टिक सारिफीन को जाती है। इसी तरह 40% जो गैस है वो हमारे इंडस्ट्रियल सारिफीन को जाती है और बाकी 2% जो हमारी कमर्शियल को जाती है और 2% जो है वो पावर सेक्टर को। तो ये कॉम्पोजिशन है उन चारों सेक्टर्स के अंदर जो हम गैस। सुई सदन गैस खुद सिलेंडर सप्लाई सर्विसेज चला रहा है, आवाम को इस पर भी आपसे शिकायत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेंडर सप्लाई का काम गैस सप्लाई कंपनी होते हुए मफादात का टकराव दिखाई देता है। जी, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को आपके चैनल की तवज्जो से बताएं कि लोगों के जहन में इस तरह की अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो। जो घरों में गैस सप्लाई हो रही है, कुदरती ईंधन है, कुदरती गैस है, जो कि ज़ेर ज़मीन कुओं से हासिल की जाती है, इंडिजिनस गैस जिसे कहते हैं, कुदरती गैस। और जो ये आप सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, LPG सिलेंडर्स की बात, ये एक बिल्कुल डिफरेंट कमोडिटी है। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका कोई ताल्लुक नहीं ज़ेर ज़मीन गैस के साथ, कोई मुकाबला ही नहीं। ये एक अलग कमोडिटी है, वो एक अलग कमोडिटी है। जैसे पेट्रोल अलग चीज़ है, डीजल अलग चीज़ है, इसी तरह से ये भी चीज़ें अलग अलग हैं, ये अलग अलग मीडियम्स हैं इनके। तो ये कहना, ये समझना कि जी वो जो गैस है SSGC की जैली कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका नाम SLL है, SSGC LPG लिमिटेड नाम है उसका। लेकिन ये कंपनी जो काम कर रही है वो मार्केटिंग करती है, पहले तो वो इंपोर्ट करती है LPG, पोर्ट कासिम पे हमारा टर्मिनल है, वहाँ पे वो बर्थ पे आता है, हम उसको डाउनलोड करती है वो कंपनी वहाँ पे, उसके बाद उसको पूरे पाकिस्तान में मार्केट करती है। तो वो चीज़ का कोई मफादात का टकराव इसलिए नहीं हो सकता कि वो अलग कमोडिटी है, ये अलग कमोडिटी। जैसे मैंने बताया, हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है समझने की, जिस तरह से गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, आवाम को सोचना पड़ेगा कि हमें ऑल्टरनेट मीन्स पे जाना पड़ेगा, और ये ऑल्टरनेट मीन्स का एक आसान एक मीडियम है। ठीक है, वो कि ये थोड़ा महंगा ज़रूर है कुदरती गैस के मुकाबले में, लेकिन ये एक सेफ फ्यूल है। लोग कहते हैं कि ये ब्लास्ट होते हैं, तो ऐसा पहले ज़रूर होता था, लेकिन अब नई चीज़ टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करा दी गई हैं। फाइबर वॉल के ग्लास फ्री सिलेंडर्स आने लगे हैं, जो हमारी SSGC LPG कंपनी भी फराहम करती है। तो ये चीज़ें अगर लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो सेफ भी रहेंगे, और ऑल्टरनेट पर फ्यूचर में इस तरह की गैस की शॉर्टेजेस बढ़ती जाएंगी, तो ये चीज़ आपको LPG चाह रहे हैं असल में कि अगर मुस्तकबिल में भी यही सूरत हाल रही, गैस के ज़खायर ख़त्म होते गए, तो सुई सदन गैस कंपनी का अपना मुस्तकबिल फिर क्या होगा? देखिए, मुस्तकबिल में गैस के ज़खायर ख़त्म, ये एक बड़ा खतरनाक सवाल है। ऐसा सिनेरियो हम सोचें तो एक थोड़ा लर्जा ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़खायर कम ज़रूर हो रहे हैं। देखिए, हर साल 8 से 10% ज़खायर जो है उनमें कमी ज़रूर वाक़ हो जाती है,
लेकिन हम बड़ा पुरुमीद भी रहते हैं कि नए ज़खायर जो हैं वो भी दरियाफ्त साथ साथ होते रहे और हो भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ज़रूरत है सिस्टम में गैस की, उतने तरीके से वो ज़खायर दरियाफ्त नहीं हो रहे। मिसाल बता, अगर हमें 100 की ज़रूरत है तो वो 2 या 5 या 10 के ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं MMCFD गैस की अगर मैं बात करूँ। तो ये चीज़ ज़रूर है कि ये एक थ्रेट ज़रूर है कि जितना डिप्लीशन हो रही है उससे आगे कंपनी को फ्यूचर में एक ज़रूर हमें एक तशवीश ज़रूर है कि ये आगे अगर नए ज़खायर नहीं आए। अच्छा, सलमान साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, देखने में आया है कि सार्फिन गैस प्रेशर को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यह मजबूरी किया गया इकदाम दुरुस्त है या फिर गैर कानूनी है? अगर ये गैर कानूनी है तो इस इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इदारे की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? मैंने जैसे कि पहले सवाल के जवाब में जिक्र भी किया कि ये गैस का जो कंप्रेसर मशीन्स हैं ये ना सिर्फ गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, गैर महफूज है, बल्कि ये एक नासूर की तरह से एक माशरे का एक हिस्सा बनती जा रही है। हर पढ़ा लिखा इंसान भी अब थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि उसका रुझान इस तरफ जा रहा है कि जी हमें गैस नहीं मिल रही तो ये बड़ा ईजी वे है, शॉर्टकट है कि हम इसको इस्तेमाल करें और डिप्लॉय करें। देखिए, आप अपने मोहल्ले की पड़ोस की 6 गलियों की गैस ज़रूर खरीद के अपने घर पे ले आएंगे गैर अखलाकी तौर पे, लेकिन कानून के शिकंजे में किसी वक्त भी आ सकते हैं क्योंकि इस पर गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट बना था 2016 में। उसमें बहुत सारी शिकें थी गैस की चोरियों के ऊपर। तो उनमें एक ही शिक भी थी कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल करेगा तो 6 माह की उसको कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना। अच्छा। और इसके अलावा गैस कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी हो सकता है गैर मुहैया मुद्दत तक के लिए। ये सारी बातें के बावजूद लोगों को इस चीज़ का फिक्र नहीं है कि जी हम इस नरगे में आ सकते हैं, जबकि हमने इस पर काफ़ी एक्शंस लिए हैं, हमने रेड्स किए हैं, हमने डिस्कनेक्ट किया है, FIRs काटी हैं, सजाएं हुई लोगों को, लेकिन उस तादाद में नहीं हुई क्योंकि लोग हमें लीड्स फराम नहीं कर रहे। हम तो लोगों से बार बार अपील करते हैं कि जी आप हमें लीड्स फराम करें, हमारी टीम्स जाएंगी, लेडी सर्चर के साथ जाएंगी, वहाँ रेड करेंगी और हम उस चीज़ को बरामद करने के बाद उनको डिस्कनेक्ट करेंगे। लेकिन लोग रिलेक्टेंट होते हैं कि जी हमारे नेबर्स हैं, हम उनके साथ जो है इस तरीके से नहीं कर सकते कन्फ्रंटेशन, या वो अब हमें बाद में भी उन्हीं के साथ रहना है, तो फिर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। देखिए, ये हमारी जुरिडिक्शन में चलें खान साहब, लेकिन ये शिकायत जो हैं वो आवाम की वो साल से हैं, इस पर प्रॉपर कोई स्ट्रक्चरल जो कहते हैं ना रिफॉर्म्स और इस पे पहले से तैयारी हो कि जब पता है कि मौसम भी तब्दील होना है और किस वक्त होना है, ये तो सभी को पता है। जितना भी हो जाए, अब जब गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।